पे 26 बागड़ बिल्ले अगर पानी पी रहे हो तो समझ जाइएगा दूसरी तरफ शेर है। मैं इनसे जानना चाहता हूँ क्या उस पर भी आप घोटाला करना चाहते हो? हमारे धरती जैसी घटिया पार्टी जिसला इनका बड़ा बुरा कार्यकाल बिचा है। बाइडेन उसकी सुरक्षा को रोक दिया गया। कल के लौंडे दूध के दांत टूटे नहीं आए। सनातन धर्म को लेकर देश भर पर विवाद चालू है। हर कोई अपनी अपनी राजनीति इस पर कर रहा है। आइए जानते हैं इस पर जनता की राय कि जनता क्या सोचती है। क्या वाकई भारत जैसे देश में सनातन धर्म खतरे में है? क्या लगता है सर आपको? नहीं, ऐसा है, सनातन धर्म का विरोध ना इंडिया कभी किया था ना कांग्रेस ने किया था। सनातन धर्म का विरोध जब किया है तो भारतीय जनता पार्टी और कच्चा बनियान आरएसएस वालों ने ही किया है। पर बयान जो है वो इंडिया गठबंधन वालों की तरफ से आ रहा है। ये तो प्रोपोगंडा फैलाया जा रहा है। एक चीज बताओ, ये कहते हैं मेरा मिट्टी मेरा देश, मटकी ले करके घरे घरे भीख मांग रहे हैं। मैं इनसे जानना चाहता हूँ क्या उस पर भी आप घोटाला करना चाहते हो? हमारे धरती मट्टी पर भी अरे तुमको करना है मेरा मिट्टी मेरा देश तो चाइना में चले जाओ, जो चाइना वाले कब्जा किए हैं वहाँ का मिट्टी ले आओ ना। तब मैं समझूं कि हाँ 56 इंच वाला प्रधानमंत्री सीने वाला है। ये 56 इंच नहीं, ये 2 अंगूर वाला भी नहीं है प्रधानमंत्री कि इसका देश कब्जा हो रहा है। और उसके बाद भ्रष्टाचार में तुम जुटे हुए हो, अडानी अंबानी को देश को लुटवा रहे हो। ये बताइए, अडानी अंबानी का तो यहाँ सवाल नहीं है। यहाँ सवाल सिर्फ इतना है कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं, जो नेता हैं, वो इस तरीके के बयान दे रहे हैं, जो अपने आप को प्रधानमंत्री का दावेदार कहीं ना कहीं उनमें से ही कोई होगा जो अभी क्लियर नहीं है चेहरा जिसका। जब भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, तो इससे बड़ा कौन सा मुद्दा हो सकता है? हमको बताइए ना आप। यहाँ बेटी पढ़ाओ का नहीं है मुद्दा, यहाँ ये है कि सनातन को लेके क्यों ऐसे विवाद दे। जब प्रधानमंत्री के मुंह से गलत निकल सकता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, तो अगर कोई इंडिया गठबंधन के नेता के मुंह से गलत शब्द निकल गया तो ये क्या इसी पर चुनाव पर मुद्दा बनाने जा रहे हैं? बार बार अलग अलग नेता ये इस पर बयान दे रहे हैं। नहीं, हमारा कोई नेता इस पर बयान नहीं दे रहा है। सनातन धर्म था, है, रहेगा। आप क्या कहेंगे इस विषय पे? देखिए, सवाल आपका ठीक भी है, सवाल आपका ठीक भी नहीं है। कैसे ठीक नहीं? नहीं, इसलिए नहीं ठीक है कि आप लोग पहले तो हिंदू चिल्ला रहे थे। हम लोग नहीं चिल्ला रहे थे, हम लोग नहीं चिल्ला रहे थे। अब मेरी बात सुनिए, मैं क्या कह रहा हूँ उस पर जाइए आप। हाँ, वही उसी पे जा रहे हैं। ये हिंदू की बात करते थे, मैं सनातन की बात करता था। आज भी, तब भी सनातन था, आज भी सनातन है। ये बुढ़ा यहाँ बैठा है, ये भी सनातन है। वो वहाँ हिंदू की बात करते थे। आज जब इनके दिमाग में हम लोग जब सनातन ले आकर के डाल दिए तो ये सनातन चिल्लाने लगे। आज हमको गर्व है कि एक तरफ आप हिंदू की बात करते हो, हिंदुस्तान की बात करते हो, एक तरफ देश की बात करते हो। आज हिंदी दिवस है। क्या है? हिंदी दिवस। और सुप्रीम कोर्ट कहता है जजमेंट अंग्रेजी में होगा, हाई कोर्ट कहता है जजमेंट अंग्रेजी में होगा, कॉन्वेंट में लड़का पढ़ता है तो अंग्रेजी में बोलो। और जितने भी विद्यालय हैं सब में होता है कि तुम अंग्रेजी बोलोगे तब तू ही पढ़ोगे। आज हमारी हिंदी कहाँ गई? हिंदी की बात वही बात फिर आप वही बात नहीं, फिर आप वही चीज बोले। मुद्दे से मत भटकिए। मुद्दे पे नहीं, जिस तरीके का बयान जो है इंडिया गठबंधन के नेता दे रहे हैं। नहीं दे रहा, इंडिया गठबंधन का नेता नहीं दिया है। इंडिया गठबंधन के वो उनका पर्सनल बयान हो सकता है। इंडिया गठबंधन का बयान ना था, ना है, ना रहेगा। सोनिया जी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, ये सारे चुप क्यों है? बोल क्यों नहीं रहे इस पे? कभी उन्होंने सनातन धर्म पे कोई टिप्पणी नहीं किया। भाजपा से आया हुआ कोई नेता अपना टिप्पणी कर सकता है, लेकिन इंडिया गठबंधन का कोई नेता कोई नहीं बोला है, ना कोई टिप्पणी किया है। ये तो एक प्रोपोगंडा फैला रही है भारतीय जनता पार्टी कि ये मुद्दा बना ले, क्योंकि ये न इनका जो है बेरोजगारी पे बोल सकते हैं, न महंगाई पे बोल सकते हैं, न किसानों के जो 700 हत्या हुई है, हत्या करवाए हैं, ये उस पर नहीं बोल सकते हैं। ये किस पर कौन सा मुद्दा लाएंगे? अब जो विपक्ष वाले उकर रहे हैं, अभी ये इंडिया कह रहे हैं, इंडिया का नाम मैं बदल रहा हूँ। मैं आज प्रधानमंत्री जी से जानना चाहता हूँ आप कैसे इंडिया का नाम बदल रहे हो? इंडिया का नाम आप हटा रहे हो क्योंकि अभी आप देश का रजिस्ट्री नहीं कर सकते हो चाइना के नाम से, क्योंकि उसका 3 नाम है, इंडिया, हिंदुस्तान, भारत।
आप पहले इंडिया हटाए हो, उसके बाद हिंदुस्तान हटाओगे और भारत की रजिस्ट्री कर दोगे चाइना के हाथ। अच्छा, आप क्या कहेंगे इस विषय पे, आपकी क्या राय है? मेरी तो राय ये है कि बीजेपी जैसी घटिया पार्टी जितना इनका बड़ा बुरा कार्यकाल बिचा है। बेटे किसानों की हालत बहुत खराब है और इनका एक ही मकसद है। देख बेटा, रेल बिक गई, तेल बिक गया, बस बिक गई और बिक गया बस अड्डा, और बहुत खुश है ये जेपी नड्डा। सर ये बताइए ना, इस तरीके का जो बयान दे रहे हैं कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के जो नेता है, ये कितना आप इसे जस्टिफाई कर रहे हैं? ये बेटा बहुत अच्छा कर रहे हैं। इन भटियों से किसी तरह से ये देश बच जाएगा। नहीं, सब बिक गया, सब बिक गया। सनातन धर्म को लेकर आ रहे हैं जी, ये तो एक बहाना है, ना हिंदू के ना मुसलमान के। ये लूटने वाले हैं, लूटने वाले। अभी ये जिस दिन में बीजेपी चली गई यहाँ से, इनके घोटाले इतने निकलेंगे, इतने निकलेंगे, ये जिंदगी भर भी जेल से नहीं छूटेंगे। अच्छा, आपके हिसाब से क्या लगता है, हिंदुस्तान में क्या वाकई सनातन धर्म जो है वो खतरे में है? नहीं नहीं, कहाँ खतरे में, सब लोग सब ठीक है, कहाँ खतरे में। ये तो बीजेपी वाले ये जो कहें वो करते रहते हैं, सब अपने भाईचारे से रह रहे हैं भाई। ये मुस्लिम के घर नाता रिश्ता इनका होता है, तब सनातन धर्म खतरे में नहीं होता है। पत्रकार महोदय, आप इतिहास उठा के देखो, बीजेपी के जो बड़े बड़े लीडरान हैं सबके रिश्ते मुस्लिम घरों में हैं, तब सनातन घर नहीं जो खतरे में आता है। इस तरीके का क्या बयान देना इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं, अपने आप को मुख्यमंत्री पद का दावेदार कोई ना कोई उसमें से बनेगा, जो भी जिसको भी वो लोग बनवाए, तो इसमें इस तरीके का बयान देना आप इसे कितना जस्टिफाई, कितना आप इसे ठीक समझते हैं? नहीं नहीं मैडम जी, देखिए वो गठबंधन है, बड़ा है, जितने प्रदेश हैं उतनी भाषाएं हैं, उतने मत हैं, सबको एक करना है। अभी पहले जो है सत्ता के करीब पहुंचेंगे तो सब लोग मिल करके जो है, अब ये कहिए कि लोकसभा का चुनाव जो है 24 में है, अभी किसी को सांसद चुन लिया जाए मैडम पत्रकार महोदया, तो कैसे संभव है? तो जब जीतेंगे। अच्छा, आप बता रहे हैं कि सांसद चुन लिया जाए, पर कौन सा चेहरा होगा प्रधानमंत्री के लिए, ये तो कम से कम उनको क्लियर कर देना चाहिए। कितना दिन बचा है 2024 का? मैडम अभी कुछ पार्टियां बाकी हैं जो हमारे जो है गठबंधन में आने के लिए अपना जोड़ तोड़ चल रहा है। कहीं सीट के बंटवारों को लेकर के सामंजस्य नहीं बन रहा है। एक बाप का दो बेटा है, जिसका सामंजस्य ही बाप नहीं बना पाता है मैडम। अब इतने बड़े गठबंधन में देश के अंदर सबको एकत्रित करना है। इस देश को बेच रहे जो है एक मिशन के खिलाफ जो है। आपके हिसाब से कौन बनना चाहिए इंडिया गठबंधन से देश का प्रधानमंत्री? मैडम ये बड़ा सवाल है, आप अपना राय बताएं ना। नहीं, ऐसा हम कुछ भी नहीं बोल सकते मैडम। जो है ये गठबंधन के ही लोग बड़े लीडरान ही तय करेंगे जो है कि कौन बनेगा जो है। लेकिन आप मुद्दा से ना भटकाइए। जो जो सनातन की बात की है, जो सनातन है, मैं बोला ना कि जो बड़े लीडरान हैं उनका रिश्ता जो है मुस्लिम घरों में है, तब हिंदुस्तान और पाकिस्तान और हिंदू मुस्लिम नहीं कहते हैं। और यहाँ आके जमीन पे लोगों को हिंदू मुस्लिम आप बताइए ना कि आपके हिसाब से आपकी राय में क्या हिंदुस्तान में वाकई सनातन धर्म कहीं नहीं खतरे में है, कहीं नहीं खतरे का। तो जब मेरी बेटी मुसलमान के घर में चली गई तब खतरा नहीं है, और ऐसे वोट लेने के लिए खतरा हम दिखाते हैं। आप क्या कहें? भारतीय जनता पार्टी केवल गुमराह करती है आदमी को, नौजवानों के लिए बात नहीं, बेरोजगार पे बात नहीं, कि केवल जनता को गुमराह करती है कि हिंदू मुस्लिम करा देंगे तो मंदिर बना देंगे हम। पर ये तो बयान जो है, जो ये बयान दिया गया है सनातन धर्म को लेकर, ये तो आया इंडिया गठबंधन के नेता से। तो आप भी यहाँ खड़ी होती हैं, आप तो पत्रकार महोदय हैं, आप यहाँ जनता के बीच में होती, ये पहले बताइए। तरीके का स्टेटमेंट देना इतने बड़े पार्टी को, ये सही है या नहीं? हाँ या ना? ये गलत है। ये भारतीय जनता पार्टी केवल गुमराह कर रही है। इनसे बेरोजगारी भी बात करिए। अब ये क्या बताते हैं, हम नंबर 1 गेट पे खड़ी है दारू सभा के सामने, इनसे पूछिए यहाँ पे शौच वो बना हुआ है, कूड़ा घर बना हुआ है, वहाँ पे कितना गंद है, वो उसके बारे में नहीं बात करेंगे। जनता के लिए, गरीब के लिए, शिक्षा के लिए बात नहीं करेंगे, ना किसानों के लिए बात करेंगे। बस केवल ये लड़वाने की बात करती हैं। और अभी घोसी में घुसेड़ दिए गए हैं भारतीय जनता पार्टी। अब इनको बहुत घबराहट हो रही है अंदर से कि आने वाले समय पे हमको कहीं और अंदर ना हो जाए। आप क्या कहेंगे? सनातन हमेशा से रहा है और सनातन हमेशा रहेगा। ये आज से नहीं, सदियों से, 700 साल अंग्रेजों मुगलों ने इसको ख़त्म करने का सोचा, अंग्रेजों ने सोचा। सनातन ना ख़त्म हुआ है ना ख़त्म होगा, वो रहेगा। और जो उन्होंने कहा सही कहा है, समझ। और धीरे धीरे सारी व्यवस्थाएं बदल जाएंगी। जो इंडिया गठबंधन के जो नेता बोल रहे हैं सनातन धर्म को लेके, वो सही बोल रहे हैं? वो क्या बोल रहे हैं? वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो गलत बोल रहे हैं। उनका तो कोई गठबंधन है नहीं। अब देखिए, अभी घोसी जीते हैं और बागेश्वर हारे हैं, और आज अजय राय जी क्या बोल रहे हैं। अभी शुरू नहीं हुआ, अभी 2 ही इलेक्शन में वहाँ कह रहे हैं कि यहाँ सपा वालों ने हमको वहाँ वो नहीं किया, समर्थन नहीं किया, नहीं हमारा प्रत्याशी जीत जाता। जब अभी से चालू हो गए, अभी आगे देखिए क्या हो, आते आते समझ गो। और
भाजपा के अलावा कोई नहीं मैडम आएगी, सही है, समझ लो। आपके हिसाब से 2024 में भाजपा आएगी, 400 से ऊपर आएगी। आपको क्या लगता है हिंदुस्तान में जो है धर्म, जो सनातन धर्म है, वो क्या है खतरे में या नहीं? हाँ, खतरे में तो है, खतरे में तो है। हमेशा वो नष्ट किया गया, सारे मंदिर हमारे तोड़ दिए गए, सारे वो तोड़ दिए गए। अब हम अपनी चीज ले रहे हैं तो उसी को देने के लिए समस्या। हम यहाँ हैं, हमने यहाँ पे आक्रमण किया। ये इतिहास बता रहा, हम थोड़ी बता रहे हैं। इतिहास पढ़ो, इतिहास में है कि कितनी बार आक्रमण हुआ, कितने कितने वो राजा महाराजाओं ने इसको लूटा, राजा महाराजाओं ने, इस देश की जनता ने कितनी इसके लिए कुर्बानी दी, इसको बचाने के लिए। और आज वहाँ पे बन रहा तो उसके लिए हाय हल्ला कौन कर रहा? हमारे आपस। तब भी जयचंद लोग थे, आज भी जयचंद लोग हैं। जब तक जयचंद रहेंगे तब तक ये पृथ्वी पे इसी तरह की प्रक्रिया चलती रहेगी। और आप इन्हें इतिहास की बात है, कोई हम अपनी तरफ से नहीं बता रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस विषय में, आपकी क्या राय है? देखिए, सनातन तो ना खत्म हुआ है, ना खत्म होगा, ना आगे भी कभी खत्म होगा। ये भाजपा खत्म जरूर होगी 2024 में। ना हिंदू खतरे में, ना सनातन खतरे में। कितना शर्म की बात है, कितना देश का प्रधानमंत्री निर्लज है। वो अभी उसने 1000 करोड़ की जो व्यवस्था थी उसमें 4000 करोड़ खर्चा की है G20 में। और आज उसकी कामयाबी का जश्न, क्यों भाई, उसकी कामयाबी का कैसा जश्न? और एक तरफ 4 जवान मारे गए और 2 गायब हैं, पता नहीं है, लापता है वो। और देश का प्रधानमंत्री, निर्लज प्रधानमंत्री, बेशरम प्रधानमंत्री, उसको खुशियाँ मना रहा है और देश के जवान मरे हुए हैं। और आज हिंदी दिवस है, उस पर कोई टिप्पणी नहीं है गृह मंत्री की, मुख्यमंत्री। सर, आप ये बताइए, जिस तरीके का इंडिया गठबंधन के कुछ नेता जो है इस तरीके का बयान दे रहे हैं सनातन धर्म को लेकर, उस पर आप क्या कहेंगे? उस पे आप जैसे इन्होंने कहा कि मुगल धर्मों तक मुगल तक पहुंच गए। जो मंदिर थे, जो चाहे अयोध्या जी हो, चाहे काशी हो, चाहे मथुरा हो, कोई भी हो, वो केस पे लग गए हैं ना। अब हमने उस पर कार्रवाई शुरू तो कर दिया, मगर इस पर सनातन को क्यों कह दिया? पहले हिंदू खतरे में था, हिंदू बोर्ड टूटा तो अब आपका पंडित और ठाकुर टूटने लग गया, तो अब आपको ये लगने लग गया सनातन खतरे में है। आप इस तरीके की बातें करेंगे? बताइए, सनातन कहीं भी खतरे में नहीं है, कहीं भी हिंदू खतरे में नहीं है। कोई मुसलमान, कोई हिंदू, कोई सिख, कोई ईसाई खतरे में नहीं है। खतरे में है तो सिर्फ और सिर्फ भाजपा खतरे में। आप क्या कहेंगे इस विषय में? किस मुद्दे पे? खतरे में बेटा बीजेपी है। अच्छा, हाँ, और कोई खतरे में नहीं है बेटा। 400 से ऊपर आएगी। आप जितना देख लीजिए, 24 के बाद आप देख लीजिए, 24 जब चुनाव होगा, जब खुलेगा, 400 से ऊपर माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री होंगे। समझ लो, जब आप ये कह रहे हो कि खतरे में नहीं है सनातन, तो फिर इसका हल्ला क्यों करते हो आप लोग? हम बचाएंगे तो भाई, हमारे ऊपर अगर आक्षेप होगा तो हम बचाएंगे। तो हल्ला नहीं करेंगे तो कैसे बचेगा? हल्ला नहीं करेंगे बचेगा कैसे? एक मिनट मैडम, सन से एक मिनट रोके, एक मिनट सर। सन 47 से देश के कितने टुकड़े हो गए, आप बताइए कितने? पहले चाचा पूछो किस पार्टी के प्रवक्ता है? किया किसने किया? जवाब दीजिए ना, मैं पूछ रहा हूँ, किसने किया? कांग्रेस ने ही किया। तो अब वो चले भारत जोड़ो यात्रा निकाल के। ये बताइए, जिस तरीके का बयान जो है इंडिया गठबंधन की तरफ से आया है सनातन धर्म को लेकर, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ पे कोई भी, मैं किसी के पार्टी के अगेंस्ट नहीं हूँ। जो भी है, जो हम लोग को दिख रहा है, मुद्दा सबसे बड़ा ये है कि एक चाय वाले को 26 बागड़ बिल्ले इकट्ठा होके चले हैं हराने, सिर्फ एक चाय वाले को। तो आप ये समझ लीजिए, एक घाट पे 26 बागड़ बिल्ले अगर पानी पी रहे हो तो समझ जाइएगा दूसरी तरफ शेर है। और वो शेर कौन है? नरेंद्र मोदी जी शेर है। और सुनिए लोग, हाँ बिल्कुल दीजिएगा जवाब देंगे आप। इन्होंने अभी बागड़ बिल्ले कूद रहे, डूब रहे हैं। इनके ये बताइए कि प्रधानमंत्री के कितने चूहे इनके साथ घूम रहे हैं, कितने चोर? दावत नहीं दी है घर जाके कि आइए हमारे पार्टी में, आइए मेरे साथ लड़िए। वो अपनी मर्जी से, सहमति से ही आए। एक मिनट, उसमें जो क्षेत्र में जाके नहीं कहा कि मैं अकेला हूँ, आइए मेरा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि उनके अंदर खुद वो नहीं। एक तरफ जहां विश्व का सबसे शक्तिशाली राष्ट्रपति आया था बाइडेन, उसकी सुरक्षा को रोक दिया गया। ये बताइए, भारत की आज ये क्षमता है जो बड़े बड़े देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, उनकी सुरक्षा रोक दी जा रही। G20 हुआ है, मैं कह रहा हूँ 70 सालों में। मोदी जी की ये ताकत है जो देश के सबसे शक्तिशाली राष्ट्रपति बने हैं। ये तो बता रहे हैं कि मोदी जी तो चोर हैं। कौन बता रहा है? अरे इनको एक बात सोचना चाहिए। ये उम्र में मुझसे 3 गुना बड़े हैं, ये मेरी बातों का आंसर दे। ये 26 के साथ 27 ये भी तो है। इन लोग की नींद उड़ गई है। मोदी है तो देश है, योगी है तो प्रदेश है। जय जय मोदी।
हमारी कांग्रेस जो है कहीं भी किसी भी तरीके से नहीं आने वाली। और ये कांग्रेस नहीं आने वाली है बता रहे हैं। मैं कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ, ये कहते हैं हमारा प्रधानमंत्री सब पे भारी, तो अली बाबा 40 चोर की टीम कौन है? अली बाबा 40 चोर की टीम कौन है बताइए। कांग्रेस चोर ही दिखाई पड़ेगा मैडम, चोर जिन्होंने गलती चोरी की है वो चोर ही सबको दिखाई पड़ेगा मैडम। पता चला है वो अपनी आंखों से चोर ही दिखेगा, दूसरा भी विपक्ष भी। ये सब अबे कल के लौंडे दूध के दांत टूटे नहीं आए हैं रोड पर राजनीति सरकार, ये बुड्ढों की सरकार, मोदी वो कांग्रेस एक नंबर के चल रहे हैं, ये कांग्रेस के चल रहे हैं। देखिए इनकी सभ्यता, देखिए इनकी सभ्यता, देखिए बात करने की सभ्यता। लालू चल नहीं पा रहे हैं, राहुल गांधी 60 साल के बुढ़े युवा बने हैं, ये सरकार बनाएंगे। सारे भ्रष्टाचारी इकट्ठा हो गए देश को लूटने के लिए। एक चाय वाला कित्तों पे अकेले भारी पड़ रहा है, 26 पागल बिल्ले इकट्ठा हो गए, उसका कुछ भी नहीं कर पाएंगे। 400 गिरफ्तार। तो ये थी सनातन धर्म पर छिड़े विवाद पर जनता की राय। बने रहिए देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ हमारे साथ। मैं राजेश्वरी शुक्ला, कैमरामैन अभिलाष के साथ, नेशनल न्यूज नाउ।